हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल का एरिया निकालना। ठीक है, हम लोग सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं आज सीखेंगे इसको। ठीक है, सर्कल क्या होता है और सर्कल का रेडियस, सरकमफेरेंस, डायमीटर, इन सभी के बारे में जो है हमने पिछली वीडियो में हमने आपको बता रखा है। उसको एक बार देख लीजिए जिससे कि आप सर्कल के बारे में अच्छी तरह से समझ जाओ। ठीक है, तो फिर जो है इस वीडियो को आप अच्छी से समझ पाओगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले देखिए एक हम लोग सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या बनाते हैं? सर्कल। ठीक है, तो ये बन गया आपका सर्कल। ठीक है, तो अब जो है अगर ये आपका सर्कल है तो फिर जो है इसका एक रेडियस भी होगा आपका, है ना? ये आपका हो गया रेडियस। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया। ओके, ये जो है हमारा क्या हो गया? सेंटर। इसको हम लोग सेंटर कहते हैं। और ये क्या आपका हो गया? ओ ए आपका हो गया रेडियस। तो यानी कि ये पूरा आपका जो है सरकमफेरेंस आपका है और ये रेडियस आपका हो गया। सरकमफेरेंस भी निकालना हम लोग सीखेंगे कि लेंथ कितनी होती है। और ये जो अंदर का पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको, ये इसका एरिया हो गया। तो एरिया कैसे निकालते हैं ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एरिया। कैसे एरिया निकालते हैं? तो एरिया का मतलब क्या होता है? जो अंदर का पार्ट है। और इसको निकालने के लिए हमें रेडियस का होना बहुत जरूरी है। अगर रेडियस आर पता हो, रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। आर पता हो तो एरिया ऑफ सर्कल हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल जो है हम लोग निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जहां पर जो पाई हमारा है ये कांस्टेंट वैल्यू इसकी होती है। पाई की जो कांस्टेंट वैल्यू आपकी होती है ये आपका होता है 22/7 या फिर होता है 3.14। ठीक है, तो लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि पाई होता क्या है। ठीक है, अब तो पाई का मतलब क्या होता है? पाई जो है सरकमफेरेंस और डायामीटर, ठीक है, इन दोनों का जो है रेशियो होता है। ठीक है, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर मतलब कि अगर हम इसको बढ़ा दें यहाँ से यहाँ तक टोटल, है ना, ये आपका डायमीटर हो जाता है ना, ये आपका डायमीटर हो, ए और बी आपका हो गया डायमीटर। तो अगर ये जो है 22 सेंटीमीटर का है जो सरकमफेरेंस हमारा है, तो डायमीटर होगा ये 7 सेंटीमीटर का होगा। तो 22/7 जो है ये इसकी वैल्यू होती है। और 22 में 7 से भाग करेंगे तो 3.14 आपका निकलता है। तो इसलिए पाई की जो है वैल्यू कांस्टेंट होती है 22/7 या 3.14 आपकी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अगर हमें आर पता हो तो हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो अगर हमें आर दिया गया हो 7 सेंटीमीटर, ठीक है, आर आपको 7 सेंटीमीटर का दिया है, तो एरिया हम सर्कल देखिए कैसे निकाल लेंगे। इसको हम निकाल लेंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर कितना हमारा 7 है तो 7 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 7 आपको हो जाएगा 2 बार, क्योंकि स्क्वायर आपका है तो हम इसको 2 बार खोल सकते हैं। और फिर देखिए 7 से आपका 7 ये कट जाएगा और 22 का 7 में हम गुणा कर लेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया है इसलिए हमें स्क्वायर लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम एरिया हम निकाल सकते हैं। अगर इसकी हमें परिधि निकालनी हो, जो सरकमफेरेंस आपका है टोटल, कि जैसे मान लो कोई आपका प्लॉट है, ठीक है, कोई फील्ड है, ऐसा कोई खेत है, कोई प्लॉट है, और इसके चारों तरफ जो है हमें फेंसिंग करनी हो, एक बाड़ लगानी हो, यानी कि ये कांटेदार तार से बांधना और पता करना हो कि कितना लंबा तार लगेगा, तो उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें सरकमफेरेंस निकालना इसका हो तो हम लोग क्या करेंगे? हमें इसको निकालने के लिए
फार्मूला आपका होता है C इज इक्वल टू, सी को हम बोलते हैं सरकमफरेंस, ये आपका होता है 2πr। ठीक है, कितना आपका होता है 2πr आपका होता है। तो यहाँ पर जो है 2 कर लेंगे, पाई का मान 22/7 कर लेंगे, और आर कितना आपका है वो 7 सेंटीमीटर का, आर हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर का, तो 7 से देखिए आपका 7 कट जाएगा, तो 22 दूनी 44, ये आपका हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो इस प्रकार से अगर हमें रेडियस पता हो तो इसका सरकमफरेंस भी, सर्कल का सरकमफरेंस भी हम निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला याद रखिए, सी इज इक्वल टू आपका होता है कितना 2πr। ठीक है, कितना आपका होता है सी इज इक्वल टू 2πr, एरिया हमारा होता है πr स्क्वायर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग जो है कुछ और भी एरिया के बारे में। ठीक है, इसके लिए जो है हमें एक सर्कल जो है और हमें बनाना पड़ेगा, और ये बन गया हमारा सर्कल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने सर्कल बना लिया कि एक हम खींचते हैं रेडियस इसका। ठीक है, ये देखिए आपका रेडियस हो गया, ऐसे खींच लिया हमने। ठीक, और मान लीजिए घड़ी की सुई आपका है और ये यहाँ से घूम करके यहाँ तक आ गई, है ना, तो ये भी आपका बन गया रेडियस। ओके, तो देखिए इसने एक एरिया जो है इसने ट्रेवल किया है, पूरा आपका जो अंदर का भाग है, इसको हम सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है। तो अगर सेक्टर बनता है तो देखिए यहाँ पर एक एंगल बनता है, और इस एंगल को हम थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? थीटा। इसको हम थीटा से जो है इसको हम डिनोट करेंगे, और इसको हमने ए मान लिया पार्ट को, और यहाँ पर जो टच कर रहा है इसको हमने बी मान लिया। और ये देखिए जो है जो आपका ए बी टोटल पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक है, इसे जो कर्व बन रहा है आपका, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो इस आर्क का नाम हमने पी रख दिया। ओके, तो ये ओ ए पी बी ये पूरा आपका सेक्टर हो गया। इस सेक्टर का एरिया हमें निकालना है, और इसका रेडियस हमें दिया गया है, मान लो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एरिया हम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है आपका? एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपका होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर का होता है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब देखिए थीटा मान लो यहाँ पर आपको दिया गया है 60 डिग्री का, थीटा आपको दिया गया है कितने का? 60 डिग्री का। तो अब देखिए जो थीटा की वैल्यू है वो 60 हो जाएगी, यहाँ 60 कर लेंगे, बटे कर लेंगे 360, और फिर इंटू कर लेंगे हम पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान देखिए 22/7 यहाँ पर रख लेंगे, और आर स्क्वायर, आर जो है हमें दिया गया 7, तो 7 इंटू कर लेंगे 7, क्योंकि स्क्वायर आपका है तो हम 2 बार इसको हम कर लेंगे, 7 इंटू 7 कर लेंगे। और 7 से देखिए यहाँ पर 7 कट रहा है, जीरो से आपका देखिए 0 कट रहा है यहाँ पर, 6 कम 6 36 36, यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा। अभी देखिए और भी कर सकता है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और 2 3 आपका हो जाएगा 6, है ना। तो अब देखिए 11 और 7, 11 7 जा आपका हो जाएगा 77, और बटे हो जाएगा 3। तो अब हम क्या करेंगे, 77 में 3 से कर लेंगे डिवाइड। ठीक है, तो काटिए, देखिए 3 दूनी 6 आपका हो जाएगा, बचेगा 1 17, 3 25 आपका हो जाएगा 15, 2 20, पॉइंट बढ़ा देंगे तो आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा 20, 3 छक्के 18, 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 20, 3 छक्के 18 आपका हो जाएगा, है ना। यानी 25.66 आपका जो है कितना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा, 25.66। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 77 में 3 से डिवाइड करके हमने एरिया जो है निकाल लिया, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब तो बहुत ही आसान देखिए आपका है, ये फार्मूला आपको याद रहेगा अगर जो है तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। और फार्मूले को खूब ध्यान से याद करिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये देखिए एरिया जो सेक्टर आपका है इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर, क्योंकि अगर ये सेक्टर आपका है, ध्यान दीजिए, अगर ये आपका सेक्टर है, ये वाला पोर्शन जो अंदर वाला आपका है, जो कटा आपका है, तो जो बाहर वाला ये भी तो आपका सेक्टर हुआ, है ना, ये पूरा आपका, तो ये बड़ा सेक्टर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर, इसे हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है,
तो जो माइनर सेक्टर है इसका एरिया निकाल लिया, तो जो मेजर सेक्टर है कह रहा इसका एरिया क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा जो सर्कल हमारा टोटल है, इस एरिया ऑफ सर्कल में से जो एरिया ऑफ सेक्टर जो माइनर सेक्टर है इसे घटा देंगे, तो एरिया ऑफ जो मेजर सेक्टर है इसे में मिल जाएगा हमारे को। ठीक है ना। हम तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात एरिया ऑफ जो सर्कल है इसको हम निकालेंगे, और इसको हमने पीछे निकाल भी रखा है, जो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा है उसको निकाल रखा हमने। और वो हमारा देखिए कितना आया था आपका एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर से, ये हमारा आया था 154 है ना। पाई आर स्क्वायर से हमारा कितना आया था आपका 154 हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हमारा आया था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये आपका आया है 25.66 आपका आया हुआ है जो एरिया ऑफ सेक्टर है, इस एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर हम हटा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर कैसे लोग निकालते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ जो आपका मेजर सेक्टर है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, इसमें से हम घटा देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हम घटा देंगे। तो एरिया ऑफ जो सर्कल था हमारा आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा है वो हमारा आया है 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 154 जो हमारा है 154 में से हम 25.66 हम घटा देंगे। ये देखिए 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3 पॉइंट लग जाएगा, 13 में से 5 गया 8, और 4 में से 2 गया 2 और 1, कितना आपका आ गया 128.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आपका आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर घटाने से हमें एरिया ऑफ जो है मेजर सेक्टर में मिल गया। बात समझे आप। तो इस प्रकार से जो है हमने इसको निकाल लिया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब देखिए यहाँ पर क्या है नेक्स्ट, अब ये मान लो पूछता है भाई कि जो ए पी बी जो ये आपका जो है, जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो आपका आर्क है ना, इस आर्क की लंबाई कितनी होगी भाई। ठीक है, सेक्टर तो बन रहा है आपका, ठीक है, लेकिन जो सेक्टर बना रहा है जो ओ बी और ओ ए, ये एक आर्क भी देखिए बना रहा है यहाँ पर, है ना। तो इस आर्क की लंबाई निकालना है, तो इस आर्क की लंबाई कैसे निकालोगे, तो आर्क की लंबाई निकालने का भी एक फार्मूला आपका होता है। तो फार्मूला क्या होता है इसको देखते हैं, आर्क की लंबाई का। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसको, लेंथ ऑफ आर्क। तो इसको जो है हम लोग लिखते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला आपका होता है थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। कितना होता है, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर में क्या था, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर था, क्योंकि यहाँ पर क्या है आर्क है, और आर्क क्या आपका है, जो हमारा सरकमफेरेंस है उसका एक पार्ट है, और सरकमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 पाई आर लग गया। थीटा यहाँ पर कितना था, हमारे सर्कल जो हमने ऊपर बनाया था वो था हमारा 60 डिग्री का, और ये देखिए आपका हो गया 360 कर लेंगे इंटू 2 पाई का मान 22/7 कर लेंगे, और आर हम लोगों का कितना है 7 है। ठीक है, जो सर्कल हमारा है उसका कितना है आर आपका 7 है। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 से आपका 7 कट जाएगा, 0 से आपका 0 कट जाएगा, 6 से हो जाएगा 36, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 2 3 6, फिर देखिए 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो 22/3 आपका बचा, ऊपर में 22 बचा, और यहाँ बच गया आपका 3। तो 22 में हम जो है 3 से भाग कर देंगे, तो 3 सत्ते हो जाएगा 21, पॉइंट हो जाएगा, बचेगा 1, तो 0 हो जाएगा, 10 3 तिया हो जाएगा 9, फिर 3 तिया 9, यानी कितना आपका आ गया यहाँ पर 7.33 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होगा सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क है जो, तो यहाँ पर क्या होगा सेंटीमीटर में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क भी हमने निकाल लिया। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है ये हम लोगों ने लेंथ ऑफ आर्क निकाला हुआ है। ठीक है, ये आपका लेंथ ऑफ आर्क है।
ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बार जो है, ये अगर आपका लेंथ ऑफ आर्क है तो ये भी तो आपका लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है ना। अब तो ये भी आपका आर्क आपका है, लेकिन ये क्या है, माइनर आर्क है, और ये क्या है, मेजर आर्क है। ओके, तो अगर हम टोटल जो हमारा सरकमफेरेंस है, इस सरकमफेरेंस में से अगर हम माइनर आर्क जो है निकाल दें, घटा दें, तो हमें मेजर आर्क की लेंथ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है, जो हमारा 2 पाई आर जो हमारा यहाँ पर आया था, सरकमफेरेंस, लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस जो हमारी आई थी, वो कितना हमारा आया था, लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस यहाँ पर कहीं हमारा आया हुआ था, हम लोग निकाले थे, ठीक है। ये था हमारा 2 पाई आर, ठीक है। ये 2 पाई आर जो हमारा है, ये हमारा लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस था, ठीक है। और ये हमारा आया था 44 सेंटीमीटर का, ठीक है। कितना आपका आया है, 44 सेंटीमीटर का। तो जो 44 हमारा आया हुआ है, इस 44 में से जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क हमारा ए बी का आया हुआ है, इसे घटा देंगे तो जो हमारा मेजर आर्क है इसका मिल जाएगा, ठीक है ना। अब तो हम क्या करते हैं, इसको 44 में से हम इसे घटा देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर आर्क। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लेंथ ऑफ हमारा जो है सरकमफ्रेंस था, ठीक है, उसमें से हम घटा देंगे माइनर आर्क को, लिखेंगे लेंथ ऑफ। तो लेंथ ऑफ हमारा जो है सरकमफ्रेंस आया था, वो हमारा 44 आया था, और जो हमारा माइनर आर्क आपका आया हुआ है, कितना आपका आया है, 7.33 सेंटीमीटर आपका आया हुआ है। तो 7.33 में से हम घटा देंगे, ठीक है, 44 में से। तो 44 में से घटाएंगे, 44.00 कर लेते हैं, इसे लिखेंगे हम लोग 7 पॉइंट लिखेंगे 33, और इसमें से घटा लीजिए आप। तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, और 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचेगा 3। तो कितना आपका यहाँ पर आ गया, 36.67 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ जो हमारा मेजर आर्क है वो भी आ गया हमारा, ठीक है ना। अब तो इस प्रकार से जो है, इस फार्मूले से हम लोग लेंथ ऑफ मेजर आर्क भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखा आपने कितना आसानी से जो है हम लोगों ने सर्कल का एरिया निकालना सीख लिया। एरिया ऑफ सेक्टर भी सीखा हम लोगों ने, ठीक है, सरकमफ्रेंस भी सीखा हम लोगों ने, ओके, और सेक्टर भी सीखा, माइनर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सबका जो है हम लोगों ने एरिया और लेंथ निकालनी सीखी है, ओके। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।